वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज। तो एंगल एंड इट्स मेजरमेंट एक्सरसाइज 1.2 इसका थ्योरी हो गया है, इसीलिए हम लोग क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। तो इसमें का क्वेश्चन नंबर पहला, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्किल which subtends an angle of 108 degree at the center if the radius of the circle is 15 सेंटीमीटर। तो आर्क की लंबाई पूछता है, मैं रफ कर रहा हूं। आर्क की लंबाई यानी कि कोई आर्क है, ये मान लीजिए आर्क है, यह केंद्र पर जो है कि 108 डिग्री का कोण बना रहा है, 108 डिग्री का। अब इसका रेडियस दे दिया है 15 सेंटीमीटर। तो कहता है इस आर्क की लंबाई क्या है, इस आर्क की लंबाई क्या है। तो हम लोग थ्योरी में फॉर्मूला देखा था आर्क की लंबाई के लिए, एस इजकल टू आर इंटू थीटा। तो यहां पर लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन इफ आर्क इज एस, रेडियस इज आर एंड एंगल इज थीटा डिग्री, थीटा रेडियन, देन वी नो। तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर आर्क की लंबाई एस है, रेडियस आर है और उस आर्क द्वारा केंद्र पे थीटा रेडियन का कोण बना है, तो हम लोग जानते हैं रिलेशन एस इजकल टू आर इंटू थीटा सी। अगर आर हमको मिल जाए जो ऑलरेडी मिला हुआ है 15 सेंटीमीटर, थीटा हमको मिल जाए रेडियन में, तो ये दोनों को गुणा कर देंगे तो हमारा आर की लंबाई निकल जाएगा। यहां पर एक मिस्टेक स्टूडेंट के द्वारा होती है। देखिए, ये क्वेश्चन को बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, डाइजेस्ट में भी आंसर लिखा हुआ है, पासपोर्ट में भी आंसर है, हर जगह आंसर बना हुआ है। तो ये बनाने की क्या जरूरत है, डाइजेस्ट देखकर कोई स्टूडेंट बना सकता है। लेकिन नहीं, एक टीचर का मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट से कहां कहां गलतियां हो सकती है उसको हाईलाइट करना, ये टीचर का काम है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए यहां पर थीटा का मान 108 डिग्री दिया हुआ है, अगर कोई लड़का हड़बड़ी में आर का मान 15 भर देगा और थीटा का मान 108 भर देगा और सवाल को बना देगा और बड़ा हंसते हुए एग्जामिनेशन हॉल से निकल जाएगा कि मैंने तो बना दिया। लेकिन यहां पर सावधानी बरतना एक अच्छे स्टूडेंट का काम होता है, चूंकि एस का मान जो आर्क है, ये जो फॉर्मूला डिराइव किया गया है, फॉर्मूला डिराइव करते समय मैं बताया था, तो थीटा हमेशा रेडियन में रहना चाहिए। रेडियस हमारा किसी भी यूनिट में रहे, मीटर में रहे, सेंटीमीटर में रहे, डेसीमीटर में रहे, डेकामीटर में रहे, उससे कोई बहस नहीं है। लेकिन थीटा के साथ बहस है। इस फॉर्मूला में थीटा हमेशा रेडियन में रहना चाहिए। तो फिर यहां पर एक पेंच लग गया ना, 108 डिग्री को रेडियन में बदलने का, ये सब याद रखना है।
तो चलते हैं, सबसे पहले 108 डिग्री को रेडियन में कर लेते हैं, फिर उसके बाद सवाल तो अपने हाथ में है। तो चलें, तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या है? तो हम लोग जानते हैं ना, वी नो दैट 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, देयरफॉर 108 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 गुणे 108। कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो कोई बात नहीं, कट रहा है। 18 दहिया 180, 18 छक्की, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, तो ये हो गया कितना? 3 पाई अपॉन 5 रेडियन, 108 डिग्री। अब ये मान जो है का ये फॉर्मूला में हम लोग पुट करेगा, डायरेक्ट 108 डिग्री पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला कहता है थीटा हमारा रेडियन में होना चाहिए। तो देयरफॉर आर्क लेंथ विल बी r इंटू थीटा सी, यानी कि r का मान 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, याद रखना है। ये भी, ये नहीं कि सेंटीमीटर के बदले मीटर कोई लिख दे। 15 सेंटीमीटर हो गया, गुणे थीटा का मान अभी हम निकाला 3 पाई अपॉन 5, तो 5 तिहाई 15 एकदम सीधा सीधा कट रहा है, तो ये हो जाएगा 9 पाई सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा, ये सवाल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जहां जहां मिस्टेक होने की संभावना है उस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा।